एक गांव में महेश नाम का मजदूर रहता था। वह बहुत ही गरीब घर का लड़का था, इसलिए उन्हें अधिक पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। वह बहुत कम उम्र से ही गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसे अपने आप में विश्वास था कि एक दिन जरूर अच्छा होगा, इसलिए वह अपना इरादा हमेशा मजबूत रखता था। वह हमेशा मन ही मन सोचता था कि मुझे यहां से ज्यादा पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर काम करने के लिए निकलना होगा। कुछ दिनों के बाद महेश काम करने के लिए प्रदेश चला जाता है और वहां उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है। उसके बाद वह बहुत खुश था। अब उनको लग रहा था कि उसका सारा सपना वहां से पूरा होगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वह पर उस काम करने के दौरान अचानक उसका हाथ मशीन के अंदर फंस जाता है, जिससे उनका बायां हाथ में गहरा चोट लग जाता है। तब वहां उसके साथ काम करने वाले लोग आ जाते हैं और मशीन को बंद करके उनको जल्दी से बाहर निकालते हैं और बेहोशी की हालात में तुरंत इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाते हैं। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उनको बायां हाथ में गहरा चोट लग चुका था, इसलिए उनको कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। अब वह कहीं पर काम करने के लायक नहीं था। उनके पास गांव वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वहां उनका जीना और मुश्किल हो गया। उन्होंने अपना पेट चलाने के लिए मजबूरी में लोगों से मदद के रूप में पैसे मांगना शुरू कर दिया। वह काफी दिनों तक मंदिर के किनारे और सड़कों पर लोगों से मदद मांगकर अपना पेट चला रहा था। एक दिन की बात है, जब वह पैसे मांगने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, तभी उसकी नजर सूट बूट पहने हुए व्यापारी पर पड़ती है। उसे देख उसके मन में यह विचार आया कि यह अमीर व्यक्ति है और मुझे उससे कुछ अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यह सोचकर वह उस व्यापारी से मदद के रूप में कुछ पैसे मांगता है। तब वह व्यापारी उसको 10 रुपए का नोट देते हुए कहा कि तुम मेहनत करके भी पैसा कमा सकते। यह बात बोलकर वह निकल जाता है। तब वह मन ही मन सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो अब पहले जैसे नहीं रहा। अब मुझे काम कौन देगा। यह सोचते उसका दिन निकल गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात फिर से उस व्यापारी से होती है। तब वह व्यापारी महेश से कहता है कि तुम हमेशा लोगों से मदद मांगते रहते हो, अगर मांगते भी हो तो उसके बदले में लोगों को कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश करो, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और मुझे लेन देन पर ही विश्वास है। व्यापारी की यह कही हुई बात उसे दिल में लगी। उसके मन में यह बात आने लगी कि मैं लोगों को मदद के बदले में कुछ नहीं दे पाता हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलती। यही सब वह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक ढेर सारे फूलों को मंदिर की ओर ले जाते हुए एक पुजारी पर पड़ती है। यह देखकर
उनके मन में यह विचार आया कि यहाँ कई सारे फूलों को मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग बाहर से लेकर आते हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ पैसों के बदले लोगों को फूल दूंगा। यह सोचकर वह रोज सड़क के किनारे से फूलों को लेकर सुबह सुबह वहां पहुंच जाता था। जब लोग महेश को मदद के रूप में कुछ पैसे देते थे तो वह उनको बदले में कुछ फूल देता था और वे लोग भी खुश हो जाते थे। यह सब वह व्यापारी गाड़ी में बैठकर देख रहा था। कुछ समय बाद गाड़ी से उतरकर वह व्यापारी मुस्कुराते हुए महेश के पास आता है और महेश को शाबाशी देते हुए उनसे कुछ पैसे देकर 2 से 3 सुंदर फूल ले लेता है और कहता है कि अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन चुके हो। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और व्यापारी फूल लेकर गाड़ी से निकल जाता है। कुछ ही दिनों में उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं जिससे वह अपना गांव वापस जा सकता था, लेकिन उनको पता था कि गांव वापस जाने के बाद उनको वही काम करना पड़ेगा जो वह पहले बचपन से करते आ रहा था। लेकिन अब उस काम को भी वह करने के लायक नहीं था, इसलिए वह गांव ना जाकर उस पैसे से कुछ अच्छे अच्छे फूलों को खरीदना और ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते कुछ सालों के बाद महेश एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन जाता है और उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा अपनी छोटी मोटी परेशानियों से घबरानी नहीं चाहिए और कमजोरियों को ताकत में बदलनी चाहिए।